नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, डायरेक्टर एंड फाउंडर फोटोकार्ड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिशियन। मैं दोस्तों आपसे जुड़ता हूँ इस चैनल फोटोकार्ड बिजनेस सिंप्लीफाइड के माध्यम से, और हम बातें करते हैं बिजनेस की, बिजनेस से संबंधित कुछ प्रॉब्लम जिनका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम सिर्फ सॉल्यूशन की बात नहीं करते, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड भी करते हैं। आप जानते हैं फोटोकार्ड नाम से एक मार्केट प्लेस ऐप है जिसके काफ़ी इंटरेस्टेड है, अब काफ़ी सेलर्स जुड़ रहे हैं, बायर्स भी जुड़ रहे हैं, और ये प्लेटफॉर्म तेज़ी से जो है पॉपुलर हो रहा है इंडिया में। तो आप भी इससे जुड़े। ये एक बिजनेस टूल प्रोवाइड करता है, एक मार्केट प्लेस ऐप है जहाँ पर जाकर अपनी शॉप, आप किसी प्रकार का प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं तो आप वहाँ पर जाकर अपनी शॉप को ऑनलाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली आप इसे ट्राई कीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर किसी एक टॉपिक के बारे में जिसमें मैं बात करना चाह रहे थे, वो टॉपिक है सेल्स के बारे में। जैसे आपको पता है, कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो हर बिजनेस में जो बिजनेस की जान है ना, जैसे हम माने कि अगर बिजनेस को हम रथ माने, एक चैरियट माने, तो बिजनेस की जान है उसके दो पहिए है ना, जिन पर कि वो रथ चलता है। दो पहियों में एक पहिया आता है सेल्स का, है ना, और दूसरा पहिया है टीम का। सेल्स क्या है? वो सेल्स, वो आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज देते हैं, है ना, क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, उससे जो रेवेन्यू आना है वो सेल से आना है। तो सेल उसका बिजनेस को चलाने के लिए मैन उसकी जान है, उसकी ऑक्सीजन है। कैश फ्लो इज द ऑक्सीजन। कैश फ्लो किससे आएगा? सेल से आएगा। तो डेफिनेटली सेल्स आपकी बढ़नी चाहिए, और शुरू से ही आपकी सेल्स बढ़ेगी, ये कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट बिल्ड होगा, आप बिजनेस को स्केल अप कर पाएंगे, है ना, उसमें ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ज़्यादा अपनी टीम बढ़ा पाएंगे, ज़्यादा आप बिजनेस की स्ट्रेटजी में आप अपना फोकस कर पाएंगे भाई कैसे आप बिजनेस को ग्रोथ करें। लेकिन सबसे पहले आपको क्या जरूरी है? सेल्स जरूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं सेल्स के कुछ टेक्निक्स की, कि कैसे हम सेल्स को बढ़ा सकते हैं, सेल्स को अपने को ज़्यादा कस्टमर्स को अपन अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि लीड ज़्यादा जनरेट हो और ज़्यादा आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आप अपने बिजनेस में देते हैं उनकी से आपको प्रॉफिट मिले, आपका कैश फ्लो बढ़े। तो मैं कुछ ऐसी टॉप 10 सेल्स टेक्निक के बारे में आपको आज डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, उससे पहले अब हम जानना चाहेंगे कि सेलिंग क्या है। सेलिंग इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म एंड विजन ऑफ कंपनी फ्रॉम यू टू योर क्लाइंट। सेलिंग क्या है? आपका जो भी विजन है, आपका जो भी आपका एंथुसियाज्म है, उसको ट्रांसफर करना है ना। तो डेफिनेटली कहने का मतलब है कि आपको जो भी आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम है, जो भी सेलिंग का वर्क कर रही है, तो उनको उनके एक एंथुसियाज्म होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, कंपनी के बारे में उनको पूरी फुल जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि उस एंथुसियाज्म को वो क्लाइंट को और ट्रांसफर कर सके। तभी जाके एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, और तभी जाके वो समझ पाएंगे भाई कंपनी क्या है, कंपनी का विजन क्या है। तो एक कंपनी का विजन जो है वो प्रॉपर जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए कस्टमर को, तभी कस्टमर जुड़ता है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि हमें सबसे पहले आपको मार्केटिंग फनल और मैट्रिक्स को समझना होगा कि वो कैसे वर्क करता है। फनल, मार्केटिंग और सेल्स दोनों को समझना होगा। मार्केटिंग क्यों जरूरी है, और फिर सेल्स। मार्केटिंग और सेल्स दोनों जुड़े हुए हैं। सेल्स तो आपको एक्चुअल कस्टमर जो है वो प्रोवाइड करती है। मार्केटिंग आपके जो प्रोडक्ट है या जो भी सर्विसेज है उसका आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करती है मार्केट में। तो आपको दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा, दोनों की मैट्रिक्स को समझना पड़ेगा, और दोनों में एक सिनर्जी आपको प्रोवाइड करनी होगी, जिससे कि दोनों साथ साथ चले। अब ये नहीं कि आप सोचे पहले आप मार्केटिंग कर लें फिर आपको सेल्स करनी है, या फिर पहले आप सेल्स चालू कर दें फिर आप मार्केटिंग करें। आपको दोनों ही करना पड़ेगा। लेकिन होता ही क्या है कि आपको शुरू में मार्केटिंग पर ज़्यादा एग्रेसिवली फोकस करना पड़ेगा, सेल्स पे कम। धीरे धीरे आपको मार्केटिंग और सेल्स दोनों आपको रेगुलर रखना पड़ेगा। वो है कि आपको आपका जो CRM है, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, उसको आपको प्रॉपर उसको लेवरेज करना पड़ेगा। लेवरेज का मतलब क्या है कि वो ऐसा सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा कि जहां पर आप मिनिमम इनपुट देकर और मैक्सिमम आउटपुट निकाले। यानी कि जो फनल है ना, जो सेल्स फनल होता है, सेल्स फनल में जो प्रोस्पेक्टिव आपके जो क्लाइंट है वो उसमें आएंगे अंदर, और वहां से आपकी लीड जनरेट होगी। तो आपको क्या करना होगा, इस तरह का सिस्टम डेवलप करना होगा कि आप मैक्सिमम वहां से लीड जनरेट कर पाए। तो ये आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना। CRM आपका जो है ना वो आपका प्रॉपर और स्ट्रेटजिकली सॉलिड होना चाहिए, तभी आप आके प्रॉपर लीड जनरेट कर पाएंगे। आपको समझना है कि आपको अपनी कंपनी को खुद के जो पर्सनल प्रोफाइल, मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए स्पेशली ये बोल रहा हूँ कि आपको आपकी कंपनी को प्रायोरिटाइज पर रखना पड़ेगा, अपने खुद के पर्सनल प्रोफाइल को छोड़कर। यानी कि आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप कंपनी को, तो जो क्लाइंट है आपका उसको पता लगना चाहिए कि भाई आप किस कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, और उस कंपनी का विजन और मिशन जो भी है और जो भी उसका एंथुसियाज्म है वो आपको भी बोलना चाहिए, आपके पर्सनालिटी से, आपके वे ऑफ टॉकिंग से, और आपका जिस तरह से आप अप्रोच करते हैं अपने उस पर वो बोलना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम टॉपिक पर आते हैं
कि आपको एजुकेट करना है। आपको देखो एक्चुअली क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि भाई जो क्लाइंट है ना उसकी नीड क्या है। आपको जाते ही ये नहीं कि प्रोडक्ट के फीचर बताना शुरू कर दिया आपने, आपको प्रोडक्ट के फीचर नहीं बताने, पहले आपको उनकी नीड को समझना है और आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करना है कि भाई आपके प्रोडक्ट जो सर्विस प्रोवाइड करेगा या प्रोडक्ट से जो उसकी वैल्यू क्रिएट होगी उस कस्टमर के, उसके लिए एजुकेट करना है। हो सकता है उसको पता ही नहीं हो कि भाई आपका प्रोडक्ट, आपने तो अपने प्रोडक्ट को सोच रखा है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ना, मेरा प्रोडक्ट ये वैल्यू क्रिएट करेगा, तो आपने सोच रखा है ना। जरूरी थोड़ी कि क्लाइंट को पता हो, तो आपको एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई आप इससे क्या वैल्यू क्रिएट करेंगे, क्लाइंट के लाइफ में आप क्या वैल्यू क्रिएट करेंगे, आपको वो वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो आपको एजुकेट करना पड़ेगा, क्लाइंट को आपको एजुकेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर्स का नहीं होता कि डॉक्टर से पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता है, वैसे ही एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का और आपके जो क्लाइंट है उनका एक रिलेशनशिप होता है। यानी कि आपको एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा। आप डॉक्टर्स को देखो, आप चैम्बर में कभी देखना, ओपीडी में बैठता है, आप खुद भी जो है सबसे पहले वो कंप्लेंट सुनेगा पेशेंट की और वो पूछेगा और बताइए आप, और बताइए आप, और बताइए आप। तो आपको सबसे पहले क्लाइंट की भी आपको प्रॉब्लम सुननी है, उसकी समस्या सुननी है कि वास्तव में उसको कोई समस्या है, वो आप उसकी सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है ना। कोई भी आप जाइए, सेल्स का ये एक कोट, एक आप जैसे गीता के वाक्य होते हैं ना, इस तरह के कोट है कि नोबडी लाइक टू बी सोल्ड, एवरीबडी लाइक टू बी हेल्प्ड। कोई भी अपने आप को ये नहीं चाहता है कि उसको प्रोडक्ट बेच जाए, नहीं, लोग चाहते हैं, लोग हेल्प करना पसंद करते हैं, हेल्प कराना पसंद करते हैं कि भाई आप कोई उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो आपको उनकी प्रॉब्लम को समझना होगा कि वास्तव में उनको प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर नहीं है प्रॉब्लम तो आप उनको बताएं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अगर उनकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप उनको गोल की बात करें, ड्रीम की बात करें कि भाई ठीक है, आप ये बिजनेस कर रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट से आपको ये वैल्यू आपके लाइफ में मिलेगी, तो आपको उनको ये ड्रीम बताना है भाई इससे आपको ये वैल्यू मिलने वाली है ना। तो या तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो या उनकी कोई वैल्यू एड हो लाइफ में, है ना, पॉजिटिव वैल्यू एड हो, तो आपको उन दोनों के बारे में बात करनी होगी। अब ये इसमें हमेशा हमको हेल्पिंग नेचर रखना है, यानी कि फोकस किस पर करना है, हेल्पिंग पर। आप उनको इस तरह का एटीट्यूड दिखाएं कि भाई हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, है ना, आपकी समस्या को समझकर, और हमारे पास इस तरह का सोल्यूशन है कि हम आपकी उससे हेल्प करें। तो एक हेल्पिंग एटीट्यूड लेकर आपको चलना होगा। अब इसमें एक बहुत जरूरी है, आपकी जो मार्केटिंग टीम है और जो सेल्स टीम है, दोनों में अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि मार्केटिंग टीम एक तरफ भाग रही है और सेल्स टीम एक तरफ भाग रही है। तो मार्केटिंग टीम को भी पता होना चाहिए प्रोडक्ट का पूरा उसका, तो वही सेम जो अवेयरनेस और जो मार्केटिंग टीम क्रिएट करती है प्रोडक्ट्स के, वो भी प्रोडक्ट्स के फीचर्स के बारे में बताती है, और सेल्स जो है वो भी प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताते हैं। लेकिन वो फीचर्स दोनों किसको टारगेट रखते हुए कि भाई वो जो कस्टमर, जो क्लाइंट है, प्रोस्पेक्टिव जो क्लाइंट है, उसकी समस्या को सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो अब एक अलाइनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ राग अलाप रही है और सेल्स टीम कुछ दूसरा राग अलाप रही है, तो वह नहीं होना चाहिए। आप हमेशा कोशिश करें कि आपकी मीटिंग जो है ना वो एक्शन के साथ में खत्म हो, है ना। हर मीटिंग एक एक्शन के साथ में खत्म हो, है ना। अगर आप उनसे कुछ वादा लेकर जाइए, कुछ वादा आप करके जाइए, और अगर जो वादा आपने किया है कमिटमेंट, उसको आप पूरा करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आज आपने समझा या सॉल्यूशन उसके समझ में नहीं आया हो सकता है उस पर विचार करे, तो आप उसे मौका दीजिए, है ना, आप फॉलोअप पर रखिए। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको हर मीटिंग, मतलब ये कोशिश करिए हर मीटिंग कुछ एक एक्शन के साथ, और कुछ नहीं तो हो सकता है कि हो सकता है आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी वो समस्या सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो कम से कम उसकी कोई समस्या दूसरी है तो उसको आप सोल्यूशन निकालेंगे। तो एक हेल्पिंग आपका नेचर है, तो वो आपका जो एटीट्यूड उसको दिखेगा कि यार इसका हेल्पिंग एटीट्यूड है, भाई इसने चलो ठीक है, इसके पास नहीं थी उसकी समस्या का हल, तो इसने लेकिन सोल्यूशन तो बताया है ना, चाहे चल किसी दूसरी कंपनी का हो। तो कल क्या होगा, कल उसको अगर आपसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई ना, आपकी कंपनी से रिलेटेड, है ना, तो वो जरूर आपको फोन करेगा। तो आप इस तरह का एक रिलेशनशिप आप बना के चलिए। मार्केट को आपको समझना जरूरी है ना, कि उनकी नीड क्या है, नीड वर्सेज वांटेड, ये आप जानते ही हैं। आप प्रोडक्ट वो क्या चाहता है, वो उसकी जो उसको मार्केट में जो बताया गया है ना, वो उसकी वांट हो गई, लेकिन एक्चुअल में आपको समझना क्या है, उसकी नीड समझ, है ना। तो उसकी नीड समझिए, उसकी वांट नहीं, क्योंकि वांट आपके प्रोडक्ट का तो उसको पता नहीं है ना अभी ये, तो आपको उसकी नीड समझनी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा कि जो आप चाहते हैं वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते। आवश्यकता को आपको समझना होगा। एक एम्पैथेटिक आपको एटीट्यूड रखना होगा। एम्पैथेटिक मतलब आपको उनकी समस्या को सीरियसली सुनना है, और आपको ऐसा एटीट्यूड दिखाना है कि आप उनसे मतलब बखूबी आप उससे प्रभावित है और आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं। ये एम्पैथेटिक नेचर है आपका, ठीक है ना। और हेल्प देम रेदर देन सेल्फ। तो ये कुछ कंक्लूजन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और क्या सोल्यूशन आप दे सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ये सेल्स के कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। हमेशा राइट लीड पर आपको फोकस करना है, राइट मार्केट चूज करना है,
टारगेटेड ऑडियंस को चूज करना है, टारगेटेड आपको मार्केट यूज करना है, निश ऑफ मार्केटिंग आपको पता होता है, कंपनी सारा ये सब पहले डिसाइड कर लेती है भाई कौन सा उसका मार्केट है जहाँ पर कि उसको अप्रोच करना है। तो राइट मार्केट होना चाहिए और राइट कस्टमर होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप इन टेक्निक्स को अपनाएंगे, आपका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा, ये मैं आप आशा करता हूँ। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और क्या सेल्स टेक्निक हो सकती है जिन्हें हम यूज करके और अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। हम भी फोटोकार्ड मार्केट प्लेस ऐप में हमारी सेल्स टीम के द्वारा इन सभी टेक्निक्स को अपनाते हैं और क्लाइंट से मिलते हैं और बाकायदा इतना अच्छा रेस्पॉन्स आता है क्लाइंट्स का, और ये बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है हमारा मार्केट प्लेस ऐप जिसकी मैं बात कर रहा था। आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करके एक बार जरूर इंस्टॉल करें। ये बायर और सेलर दोनों के लिए वर्क करता है और ये इतना यूजर फ्रेंडली है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर इज नो GST रिक्वायर्ड। और आपको क्या चाहिए, वैसे भी आपको पता ही है कोरोना का रिसर्जेंस दोबारा हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड दोबारा बूम पर होगा है। तो हम सभी चाहते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज रिटेल सेगमेंट वाले जो छोटे और जो शॉपकीपर्स हैं वो उनका बिजनेस किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो और वो घर बैठे भी बिजनेस कर पाए। इसके लिए यह मार्केट प्लेस टूल्स उनको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप बस ऐसे हमें कमेंट करते रहिए, आप बताते रहिए हम किस टॉपिक पर और बात कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।